यह कहानी एक माँ के स्वाभिमान की कहानी है। मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद गौरी अभी घर में घुसी ही थी कि उसने देखा कि उसका 8 महीने का बच्चा जिसका नाम शिवा था वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी सास नंदिनी उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उधर से केयर टेकर रत्ना को भी डांट रही थी। अचानक गौरी को सामने से आते देखकर रत्ना गौरी से बोली, मैडम देखिए, अब मैं यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करने वाली। आपकी सास ने आज हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है। आप किसी और को रख लेना, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। अरे रत्ना, पर हुआ क्या? जो भी हुआ है पूछ लीजिए अपनी सास से। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। गौरी शॉपिंग के सारे बैग्स एक तरफ रखकर रत्ना को रोकने की कोशिश करती है, परंतु रत्ना उतनी ही तेज़ी से घर के बाहर निकल जाती है जैसे कि उसने कोई चोरी की हो। यह देखकर गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आंखें लाल करके वह घर में घुसते ही नंदिनी जी से बोली, यह क्या किया आपने? आपको पता भी है कि केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की पूरी गंवार हैं आप और गंवार ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे बेटे शिवा को मत छुआ कीजिए, पर फिर भी आप तो। कहते कहते गौरी नंदिनी जी के पास गई और शिवा को जबरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। शिवा को परेशान देखकर नंदिनी जी ने शिवा को अपनी गोद से हटाकर गौरी को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से नंदिनी जी की आत्मा चिल्ला उठी थी। आंखों में से आंसू झरझर बह रहे थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यह कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत समय पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक ही बेटा था विक्रम। गांव में खेतीबाड़ी कर उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला था। बेटा पढ़ने में बड़ा अच्छा था, उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और 2 भैंसें थी उनके पास, जिनका दूध बेचकर वह अपना गुजारा कर लेती थी। इधर विक्रम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने गौरी से शादी कर ली। पर नंदिनी जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद गौरी एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब नंदिनी जी ने कुल देवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। नंदिनी जी का भैंस का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना गौरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वह नंदिनी जी से नफरत करने लगी। मुश्किल से गौरी गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद नंदिनी जी जब भी गांव से शहर आती, गौरी उन्हें रसोई में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि जब शिवा पैदा हुआ तब भी गौरी नंदिनी जी को शिवा से हमेशा दूर रखती। शिवा के लिए गौरी ने रत्ना को केयर टेकर रख लिया, पर कभी नंदिनी जी को हाथ न लगाने देती। कई बार शिवा को गोद लेने के लिए नंदिनी जी तड़पती, पर गौरी बवाल खड़ा कर देती। विक्रम ने 1-2 बार कहा तो गौरी ने काफ़ी हंगामा मचा दिया। बेटा बहू को लड़ते देखकर नंदिनी जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। पर आज गौरी अपने बेटे को रत्ना के हवाले छोड़कर शॉपिंग करने चली गई थी। इधर रत्ना अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि शिवा खेलते खेलते सीढ़ियों की तरफ आ चुका है और सीढ़ियाँ चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर भी चढ़ चुका है। अचानक शिवा का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर नंदिनी जी खुद को रोक नहीं पाई। वह शिवा को गोद में लेकर चुप कराने लगी, साथ ही साथ रत्ना को भी डांट रही थी। उसी समय गौरी आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने राई का पहाड़ बना दिया, जिसका फायदा रत्ना ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। गौरी इतने गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि शिवा के सिर पर चोट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम घर आया तो गौरी कमरे में से शिवा को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही नंदिनी जी पर चिल्लाते हुए बोली, लगा देना मेरे बेटे के सिर पर चोट। अचानक गौरी को इस तरह चिल्लाते हुए देख विक्रम हैरान रह गया। क्या हुआ गौरी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ शिवा को? मुझे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा शिवा के सिर पर कैसे स्वेलिंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। इन्हीं के कारण आज रत्ना भी काम छोड़कर चली गई है। क्यों आती है यह मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? गौरी ने विक्रम को शिवा की चोट दिखाते हुए कहा। विक्रम ने सवालिया नज़रों से नंदिनी जी की तरफ देखा। बेटा तुम्हारे घर में कैमरे तो लगे हैं ना? खुद देख लो रत्ना कितना अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले बेटा मेरा गांव जाने का टिकट बुक करा दो। मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ चुकी हैं। बहू, तुम्हें भैंस का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है तो एक काम करो, दूध दही पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि यह किसी मशीन से नहीं बनते हैं। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों से पाल पोस कर इसे मैंने बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वह मेरा पोता भी है, उसे तुम अपनी माँ के घर से नहीं लाई हो तो उस पर कुछ तो हक होगा मेरा भी।
तुम्हारे शहर में खुश रहो, मैं अपने गांव में अपने भैंसों के साथ खुश हूँ। माना कि दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपना समझती तो हैं। कहते हुए नंदिनी जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर विक्रम ने फुटेज चेक की तो पता चला कि गलती रत्ना की थी, लेकिन गौरी ने तो यह भी प्रयत्न नहीं किया कि वह नंदिनी जी से माफ़ी मांग ले। विक्रम ने जब नंदिनी जी को रोकने की कोशिश की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। तो आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह से औलाद के द्वारा माँ के साथ अच्छा व्यवहार ना करने की वजह से माँ के स्वाभिमान को ठेस पहुँची। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिससे वह खुश रह सकें। यदि आप सबको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।